नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिसंबर महीना आज 23 तारीख, एक दो दिन के बाद कहे जो डीपीसी का रिजल्ट भी बाहर आ जाएगा। एक तरह से कहे जो डीपीसी मतलब प्रमोशन बोर्ड की बैठक बिहार सरकार में हो चुकी है। जिसको जिसको डीजी बनना है, आईजी बनना है, डीआईजी बनना है, सब पर मुहर लग गई है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। लेकिन वो निकल जाएगा ही 30 या 31 तक। अब सबसे है जो कुंदन कृष्णन जो एडीजी हेडक्वार्टर है वो डीजी में प्रमोट हो गए हैं। विवेकानंद मंडल, मनोज कुमार जो सहरसा के डीआईजी हैं और संजय कुमार जो ईओयू में डीआईजी हैं, ये तीनों आदमी आईजी में प्रमोट हो गए हैं। और 24 जो एसपी हैं वो डीआईजी में प्रमोट हो गए हैं। वैसे पद 14 ही खाली है, तो बाकी जो 10 जो नाम हैं वो कहाँ उनकी पोस्टिंग होगी, ये सरकार के लिए भी एक परेशानी का कारण है। लेकिन कहा जा रहा है जो वेतनमान डीआईजी में करके उसी जगह पे उस पद को अपग्रेड कर दिया जाएगा। वो तो फील्ड की बात है, 24 एसपी डीआईजी बनेंगे। सबसे यक्ष प्रश्न है तो कुंदन कृष्णन जाएंगे कहाँ और कुंदन कृष्णन का जगह लेगा कौन, क्योंकि एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी एसटीएफ के चार्ज में थे। और पिछले 1 वर्षों में जो एसटीएफ ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़। ये कहे जो 40 जिला के एसपी भी इस बात को मानते हैं। मतलब किसी भी क्राइम में अगर किसी भी ज़िले में कोई क्राइम हो रहा है तो उसको एसटीएफ सॉल्व कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर ज़िले के पुलिस का डिटेक्शन अगर कहें जो उसका अगर कहें जो रेट अगर कम है तो ये भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। अब तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं जो लड़का लड़की भागने वाली जो घटना है उसको भी कहीं फ्यूचर में एसटीएफ ने ही कहीं एसटीएफ ही तो सॉल्व न करे। वैसे स्थिति में पूरे बिहार का जो 40 जिला है वो डिपेंडेंट हो गया है एसटीएफ पर, ड्यू टू एसटीएफ की एसआईजी और एसओजी की जो कार्य प्रणाली है और जो उसकी टीम थी, जो चाहे वो डीआईजी हो, एसपी हो और जो एडीजी हो, उसकी जो टीम वर्क। लेकिन वो काम किया। काम करने के बाद अब कुंदन कृष्णन डीजी बन रहे हैं। कुंदन कृष्णन आखिर जाएंगे कहाँ? कुंदन कृष्णन के बारे में कहा जा रहा है जो न वो निगरानी जाएंगे न आलोक राज की जगह पे जाएंगे, क्योंकि आलोक राज भी इसी महीने 31 तारीख को रिटायर कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, जो बातचीत से पता चला है, तो कुंदन कृष्णन हो सकता है ट्रेनिंग या बीसेप के डीजी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहीं पे कहा है जो अब पुलिसिंग बिहार में ठीक हो गया है, ट्रेनिंग और बीसेप में पिछले 20-25 वर्षों से काम नहीं हुआ है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इसलिए सरकार मतलब उनकी इच्छा भी है और वो भी चाह रहे हैं जो मेन पुलिसिंग से हट के अब कुछ बीसेप और ट्रेनिंग के काम काज में ध्यान लगाया जाए। और इसलिए उनकी पोस्टिंग बीसेप या ट्रेनिंग में की जा सकती है, हो सकती है, संभावना है, हो नहीं रही है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। अब आलोक राज जी रिटायर करेंगे, उनके जगह पे कौन जा सकता है? क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि बिहार में थानों का निर्माण, पुलिस लाइन का निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे थानों का निर्माण अभी होना बाकी है। वहाँ भी कोई मतलब कार्य क्षमता वाले व्यक्ति की भी तलाश है, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर के पास बजट भी बहुत है सरकार के पास पुलिस बिल्डिंग के लिए। तो वहाँ कहा जा रहा है जो डीजी ट्रेनिंग प्रीता वर्मा जो है वो बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कहीं जो डीजी बनाई जा सकती है। अब आइए कुंदन कृष्णन के जगह पे एडीजी हेडक्वार्टर के जगह पे कौन आ सकते हैं? बैंक में पंकज दराद हैं, सुधांशु कुमार हैं, सुनील कुमार एडीजी स्पेशल ब्रांच हैं, एनएच खान ईओयू के एडीजी हैं, कमल किशोर सिंह बजट अपील वेलफेयर हैं और पारसनाथ सीआईडी के। अब कमल किशोर सिंह भी रेस में है। रेस में क्या कह लीजिए, वो भी मतलब कहें जो एडीजी हेडक्वार्टर बनने के लिए एडी चोटी लगाए हुए हैं। सुधांशु कुमार के बारे में भी लोग मुख्यालय में कह रहे हैं जो उनको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि एडीजी हेडक्वार्टर का ऐसा पोस्ट है जो वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निर्णय लेना है, फाइल पे डिसीजन लेना है। आप वहाँ गए हुए फाइल पर विमर्श नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा पोस्ट है जहाँ त्वरित, चाहे वो प्रमोशन बोर्ड की बैठक हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बैठक हो या जो भी है, वहाँ पे आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए वहाँ पे कलम उठानी पड़ेगी। वैसे स्थिति में जो 2-3 नाम जो उभर के आए तो वही 2-3 नाम है, एनएच खान, सुधांशु कुमार, कमल किशोर। ये लोग
जो हो सकता है, जो तुरंत निर्णय लेने में ये अधिकारी जो है वो मतलब माने जाते हैं मुख्यालय में, जो ये फाइलों को लटकाते नहीं है और जो होता है वो तुरंत मतलब तुरंत निर्णय लेते हैं। और ऐसी स्थिति में अब नैयर हसन खान 3-4 वर्षों से ईओयू में है, ठीक है। अब तो अभी आगे भविष्य में चुनाव है भी नहीं, जो NH खान की पोस्टिंग नहीं हो सकती है। सुधांशु कुमार सेंट्रल डेप्यूटेशन से लौटे हुए भी हैं, इन दिनों मुख्यालय में कहे जो SCRB या पुलिस मॉडर्नाइजेशन में भी देख रहे हैं। सुनील कुमार स्पेशल ब्रांच की ADG हैं, 1.25 साल से हैं। लेकिन बिहार पुलिस में एक खास बात है, जो रेस में रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो रेस में नहीं रहते हैं वो अपनी कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, उस कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। वैसे में मैंने सुनील कुमार का नाम नहीं लिया है, जो रेस में वो नहीं है। हो सकता है सरकार की पसंद कहीं सुनील कुमार न हो जाए और ADG हेडक्वार्टर के रूप में सुनील कुमार के रूप में तैनाती हो सकती है, भी हो सकती है। सुधांशु कुमार, कमल किशोर सिंह और सुनील कुमार की भी तैनाती हो सकती है। कुंदन कृष्ण पहले ही BMP BSAP और ट्रेनिंग के लिए उनकी वहाँ पे तैनाती की जा सकती है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। बिहार में 5 जिले ऐसे हैं, 4-5 जिले ऐसे हैं जो स्वतः SP का पद अपने आप खाली हो जाएगा, जो यहाँ के SP DIG बनेंगे, गया, सिवान, छपरा और बगहा। इसके अलावा मिथिलांचल के 2 जिले की खाली होने की संभावना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। एक कहा जा रहा है जो इधर का इलाका, बेगूसराय के इलाका का भी SP का पद खाली होने वाला है, और एक का है जो मगध के इलाके का। तो इन सब जगहों पे तैनाती भी की जा सकती है। तैनाती में जो पटना में जितने भी सिटी SP और ग्रामीण SP हैं, जो मेरे पास सूचना है, इन सबको अब फील्ड में भेजने की तैयारी हो रही है। चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, ग्रामीण हो, इन सबों को बाहर भेजने की तैयारी हो रही है। इंडिपेंडेंट जिला देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में इन लोगों के कामकाज को मुख्यालय ने देखा है और पटना के कामकाज को भी मुख्यालय ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में पटना जिले के ईस्ट, वेस्ट और ग्रामीण, इनको हो सकता है इंडिपेंडेंट जिला भी दिया जा सकता है। और इन सब जगहों पे जो पटना के आउटर में जो ASP के रूप में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो IPS, उन सबको ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल के रूप में यहाँ पे तैनाती की जा सकती है। वैसी स्थिति में अब ये देखना होगा जो आखिर किनको, क्योंकि गया, सिवान, छपरा के साथ वैशाली भी खाली होने की संभावना है, क्योंकि वैशाली बीमार चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं। अभी भी वहाँ पे कहे जो चार्ज में ही चल रहा है। सिवान में अभी चार्ज में जो पटना के ग्रामीण SP हटाए गए थे, विक्रम सिहाग, वो वहाँ पे हैं। गया में कांतेश मिश्रा अभी वहाँ चार्ज में है। तो हो सकता है इन सब जगहों पे जो चार्ज में है वहीं पे कंटिन्यू भी सरकार करा सकती है। छपरा जो इंडिपेंडेंट जिला है, जो कुमार आशीष वहाँ DIG बनेंगे, वहाँ के बारे में कहा जाए जो पटना के ईस्ट, वेस्ट और ग्रामीण में से 3 में से किसी एक की पोस्टिंग वैशाली हो सकती है, एक की पोस्टिंग छपरा हो सकती है। वैसी स्थिति में सरकार ने कई जगहों पे नए फर्स्ट पोस्टिंग के रूप में बड़े बड़े जिला दिया, जिसमें पूर्णिया, स्वीटी सहरावत की पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग पूर्णिया ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हुई। और सरकार या कहें पटेल भवन का ये चॉइस था, जो एक्सपेरिमेंट, वो सफल साबित हुआ। ऐसा पिछले कुछ महीनों में खासकर देखा गया है। जो पूर्णिया जो कहें जो मतलब क्राइम तो नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं किया है। हाँ, कटिहार में कुछ हुआ था, उसको लेकर के वहाँ तुरंत हटाया गया। वहाँ के वैभव शर्मा अभी पटना में ट्रैफिक SP हैं। अब बात करते हैं बिहार से दिल्ली जाने वालों की लिस्ट। 22 लोगों की लिस्ट है। मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था, 20 मैंने उस दिन पढ़ा था। 20 में 2 नाम और जुड़ा है। जो मैंने नाम नहीं जोड़ा था उस दिन, उसमें बेगूसराय के DIG आशीष भारती और दरभंगा की DIG स्वप्ना जी मेश्राम, दोनों पति पत्नी हैं। और इन दोनों ने भी अर्जी लगा दी है दिल्ली जाने की। अब क्या सरकार इन 22 लोगों को NOC देगी? और सरकार क्या NOC दे देती है तो क्या ये 22 लोग अपना दिल्ली में या कहीं NPA में या कहीं साउथ में, दिल्ली में, कलकत्ता में, कहीं भी जाने को ये लोग अपना जगह बना चुके हैं? वैसी स्थिति में अगर ये लोग सब अगर चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में सरकार के पास
वैसे सरकार ने कहा है कि इस बार किसी को नहीं रोकेंगे, सभी को छोड़ देंगे। हो सकता है 2-4 लोगों को सरकार रोक ले, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आईपीएस अफसर हैं जो इन जगहों पर तैनाती की जा सकती है। जितेंद्र कुमार डीजीपी सैप, मलरवी जी राजगीर, सुधांशु कुमार एडीजी, के एस अनुपम, अमृतराज, विनय कुमार आईजी। विनय कुमार जी का लेटर आ चुका है और विनय कुमार सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो 30 तारीख से पहले ही हो सकता है सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए निकल जाएं। मेरी जानकारी के अनुसार विनय कुमार का एनआईए से लेटर आया है और एनआईए में विनय कुमार जा रहे हैं कहना अभी सही नहीं होगा, जा सकते हैं। वैसी स्थिति में पी कन्नन, राकेश राठी, प्रेमलता, नवीन चंद झा सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं, या कहें जो सबसे ज़्यादा जाने के लिए। राजीव मिश्रा के एस द्विवेदी जी के दामाद हैं, ये एक बार जा चुके हैं, सीबीआई आए थे, इनका कूलिंग ऑफ खत्म हो गया है, अब ये जाने के लिए बेसब्री से हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कहा जा रहा था जो इनका हो गया है। ठीक है, लंबे चौड़े हाथ पांव वाले हैं। दीपक वर्णवाल, विशाल शर्मा, गौरव मंगला, डी अमरकेश, कार्तिकेय शर्मा पटना के सीनियर एसपी है। सरकार नहीं चाहती है जो कार्तिकेय शर्मा अभी जाएं। कार्तिकेय शर्मा को सरकार शायद ही छोड़े, जो मेरी जानकारी है, या हो सकता है नहीं भी छोड़े, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा के टेन्योर में पटना, ठीक है, मैंने कहा जो अभी पूरे स्टेट को एसटीएफ चला रही है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा के पटना सीनियर एसपी के रहने के बाद पुलिस मुख्यालय निश्चिंत है और आराम से काम कर रही है। विनय तिवारी, सुशील कुमार जो कि मुजफ्फरपुर सीनियर एसपी है, वैसे उतने इच्छुक नहीं है, प्रयासरत हैं, अगर हो गया तो चले जाएंगे। अशोक मिश्रा बहुत इच्छुक है, प्रयासरत भी हैं, लेकिन हुआ नहीं है। फील्ड में भी इनको मन नहीं लगता है, फील्ड में अगर पोस्टिंग होती है तो बड़े अफसरों से बातचीत करके तुरंत वापस आ जाते हैं। समस्तीपुर में थे, समस्तीपुर में खुद इन्होंने डीजीपी और मुख्यालय में कहे जो मिन्नत करके वो वापस फिर मुख्यालय आ गए। आरती भारती बेगूसराय डीआईजी है, ये भी जाने को इच्छुक हैं। स्वप्ना जी मेश्राम, लेकिन अब देखना है जो आखिर इन लोगों की हरी झंडी कब होती है और ये लोग कब तक दिल्ली जाते हैं। लेकिन तत्काल अभी देखना होगा जो बिहार में जो प्रमोशन हुए हैं उन प्रमोशन में किसकी कहाँ पोस्टिंग होती है। रेंज में लगभग 1-2 रेंज को छोड़ के बहुत सारे रेंज में बदलाव की संभावना है। अब विवेकानंद मंडल आईजी बनेंगे, भाई एसटीएफ में 1 साल उन्होंने योगदान दिया, बिहार को पटरी पर लाया। मनोज कुमार सहरसा में डीआईजी थे, आईजी बनेंगे। संजय कुमार यूयू है। अब एसटीएफ के एसपी संतोष कुमार, उनकी फील्ड में इस बार पोस्टिंग होनी है। एसटीएफ के एसपी संजय सिंह है, वो डीआईजी बनेंगे। भाई आपने सरकार का साथ दिया है तो सरकार भी इस बार आपको हो सकता है कहीं सुशोभित करे, जो मेरी जानकारी है किसी रेंज जा सकते हैं। कुछ इस बार जो डीआईजी बनेंगे उसमें से कुछ लोग इच्छुक होंगे जो वो रेंज में डीआईजी बने। कुछ जो है पिछले कई महीनों से जो सरकार के कामकाज पे वो खड़े नहीं उतरे हैं, वैसे हम नाम बताएंगे तो हो सकता है वो आप हमसे पूछिएगा, लेकिन मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ वो खुद जान रहे होंगे जो सरकार के कसौटी पे कौन लोग खड़े नहीं उतरे हैं। वैसे लोग अपना बैग पैकअप करना भी शुरू कर दिए होंगे, उनके पास ये जानकारी पहुंच गई होगी जो इस बार की ट्रांसफर पोस्टिंग में वो मतलब वहाँ से हटने वाले हैं। एक ही 2 रेंज है जो शायद सरकार चेंज न करे, या चेंज करे भी तो उस रेंज से हटा के दूसरे रेंज में कर सकती है। अगर स्वप्ना जी मेश्राम अगर दिल्ली नहीं जाती हैं, एक उनका है मिथिलांचल का रेंज और एक सारण का रेंज, ये 2 रेंज जो है हो सकता है बरकरार रह जाए। तीसरा एक रेंज, अगर बेगूसराय दिल्ली नहीं गए तो बेगूसराय भी बरकरार रख सकते हैं। वैसी स्थिति में सभी रेंज में 3 से 4 रेंज हो सकता है अपनी कुर्सी को बरकरार रख रहे, उनका पौवा स्थिर रहेगा। बाकी का जो कहें जो पौवा है वो हो सकता है दाएं बाएं हो सकता है, जिसकी संभावना है। अब बात करेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में की, क्योंकि इस बार साइबर में काम करने वाले अच्छे डीएसपी की फील्ड में पोस्टिंग होगी और सीआईडी में जिसकी पहली पोस्टिंग हुई है उसको इस बार सरकार बाहर निकालने जा रही है। 65वीं 66वीं बैच के डीएसपी और साइबर में पूरे 40 जिला में
जिसने अच्छा काम किया है उसको सरकार फील्ड में डालने आ रही है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ अगले एपिसोड में दर्शकों आपके साथ मिलेंगे। तब तक इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।